क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? तो क्या आप वर्क ओवरलोड के कारण एरियाज के शिकार हैं? क्या वेबिनार और ऑनलाइन वर्क से आपके बैक, नेक और मसल्स में पेन होना शुरू हो गया है? वर्क फ्रॉम होम और दिन भर लैपटॉप पे काम करने से आपकी आंखों में स्ट्रेन होने लगा है? क्या आपका वजन बढ़ रहा है और आप बिंज ईटिंग करने लगे हैं? क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं? अगर ये सब लक्षण हैं, तो ये वर्क फ्रॉम होम के साइड इफेक्ट्स हैं और ये एपिसोड आपके लिए है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, कोविड की महामारी ने दुनिया को मजबूर कर दिया है घरों में रहने के लिए। वर्क फ्रॉम होम के कारण कई हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं। क्या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से उन हेल्थ इश्यूज को दूर किया जा सकता है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिल्पा जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू। तो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एंड वर्क फ्रॉम होम के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है इस टॉपिक से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें जो है वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक एडवाइस। जी हाँ, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू तो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको डायल करना है जीवा का सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि वर्क फ्रॉम होम के कारण क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। एक बिल्कुल आज के जो परिस्थिति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसको कहते हैं ना हॉट टॉपिक है ये बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोग वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक में सबने जो है वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली किया है। अगर काम नहीं किया तो घर बैठे ज़रूर हैं। तो शुरू में सबको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि घर से काम करने का एक जो है नया एक्सपीरियंस था। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने का उनको और ज़्यादा टाइम मिला। लेकिन धीरे धीरे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। हम लोग तो बहुत काम कर रहे हैं इस विषय के ऊपर और बहुत सारे पेशेंट्स हैं इससे जुड़े हुए। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम सारी चीज़ें। कुछ समय बाद लोगों को लगा कि ऑफिस को मिस करने लगे, बहुत लोग बाहर जाना मिस करने लगे। बहुत सारे लोगों को लोनलीनेस की समस्या होने लगी, हालांकि घर में ही है लेकिन उनको अकेलापन, क्योंकि ऑफिस जब जाते हैं तो वहाँ पर यार दोस्त हैं, उनसे कुछ अलग तरह का एक आपका इमोशनल एक शेयरिंग भी होता है। बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हुई है। जो छोटे बच्चे मैंने देखा है जो केजी, यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि वो भी जब स्कूल में जाते हैं तो अलग टाइप का उनका एक मूड होता है। अब घर में 24 घंटे पेरेंट्स के साथ, तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी। रिलेशंस की बहुत प्रॉब्लम होने लगी। ओवर वर्किंग तो खैर डेफिनेटली एक बड़ी इशू है, ख़ासतौर से जो लोग घर से काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, ऑफिस के बाद जब आपका ऑफिस बंद हो गया 6 बजे 7 बजे, जब भी आपका ऑफिस टाइम है, ऑफिस बंद हुआ, आप घर आ गए, तो घर में तो ऑफिस था नहीं आपका। अब तो ऑफिस ही आपका जो है घर के अंदर है। तो काम करते समय जो है आपका जो भी काम कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस एक तो होती है। बच्चों की कोई नॉइज़ आ रही है, उधर से कुछ पत्नी या आपके हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें बैक पेन, नेक पेन, गलत पोस्चर की वजह से मोटापा बहुत लोगों को बढ़ गया है, क्योंकि दिन भर बैठे रहना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब लॉकडाउन वगैरह रहा तो उस समय बाहर भी नहीं निकल सके लोग। और एक नई प्रॉब्लम आजकल चल रही है, उसको कहते हैं बिंज ईटिंग, कंफर्ट ईटिंग भी उसको कहते हैं। क्योंकि घर में बैठे हुए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए, वो भी कुछ गरिष्ठ चाहिए। अब पकौड़े बना लो, अब कुछ और बना लो, अब कुछ पराठे बना लो, इस तरह से चल रहा है लोगों का खाने पीने का। उसके कारण क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, यहाँ तक के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, और एंग्जाइटी तो बहुत लोगों को हुई है। नींद नहीं आती लोगों को,
काफ़ी लोगों को पैनिक अटैक्स आने लगे हैं। पैनिक अटैक्स के बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं। सुसाइडल थॉट्स आ रही है लोगों को। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और विदेशों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहाँ थोड़े लोग इंडिपेंडेंट रहने की जो है उनका लाइफस्टाइल अलग है। यहाँ तो फिर भी हम फैमिली में रहते ही हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम जो एक बहुत बड़ी है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स। दिन भर जब आदमी घर में एक तो जब काम कर रहा है और काम नहीं भी कर रहा है तो मोबाइल, कंप्यूटर या फिर जो टेलीविज़न, तो आँखों की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं और सिर में दर्द लोगों को हो रहा है, माइग्रेन लोगों को बढ़ गया है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वर्क फ्रॉम होम से हो रही हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जैसी भी परिस्थिति है, जिस तरह की भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती हैं, जीवा उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेता है और वो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो आज इस एपिसोड में इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको आज ही मिल जाएगा और जिनका नहीं मिलेगा उनके लिए आपके पास है हमारा सेहत का नंबर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से समस्याएं हो रही है जी, उन्हें सॉल्व करने के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा विकल्प कैसे है और इन समस्याओं का जल्दी समाधान मिलना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जल्दी से जल्दी तो इसलिए समाधान इसका निकालना चाहिए क्योंकि कोई भी रोग होता है जो अगर उसको हम समय पर ठीक नहीं करते हैं तो वो गंभीर रूप ले लेगा बाद में। जी, ये तो हम सभी जानते हैं। छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तो उसको खतरनाक हमें नहीं बनाना है। इवन जानलेवा भी हो जाता है। और ना केवल वो खतरनाक आपके लिए होगा, केवल शरीर के लिए नहीं, माइंड के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि माइंड में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। तो उसका केवल आपके ऊपर ये असर नहीं पड़ता है, जितना आप उसको डिले करेंगे उसका असर आपके रिलेशंस पर पड़ेगा। तो इसलिए आपको तुरंत ही कोई भी रोग हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है या वैसे भी कोई जनरली रोग हो, उसको तुरंत आपको एड्रेस करना चाहिए, कोई उसमें देर नहीं करनी चाहिए। और जब ट्रीटमेंट की बात आपने की कि रोगों का इलाज जो आयुर्वेद में ही बेस्ट क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो रोग की जड़ तक पहुंचकर रोग का परमानेंट इलाज करता है। और यदि आपको जैसे कि कमर दर्द है या नींद नहीं आ रही है या एंग्जाइटी है, तो इसका इलाज कैसे करेंगे आप? उसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि दर्द की गोली ले ली, एक नींद की गोली ले ली, एंग्जाइटी की गोली, ये इसका इलाज नहीं है। इलाज है कि शरीर में आपको ढूंढना है कि वात, पित्त, कफ कौन सा दोष प्रकोपित है, उसको फिर बैलेंस करना है, अग्नि को ठीक करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, अपने मन को सात्विक बनाना है, शरीर में जो हमारा ओजस है उसको बढ़ाना है। इसलिए आयुर्वेद बेस्ट है क्योंकि आयुर्वेद इन सभी के बारे में बात करता है। प्राणायाम की बात करता है आयुर्वेद, योग की भी बात करता है, मेडिटेशन करने के लिए भी आपको बोलता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम शुरू होती है आप सीधा आयुर्वेद में आ जाइए। सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करें और अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक कराएं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और हमें तो जीवा आयुर्वेद पर पूरा विश्वास है। आई एम श्योर कि दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा विश्वास आ रहा होगा, तो जल्दी से उन्हें सेहत का नंबर बता देते हैं। जी, सेहत का नंबर है 012940404004। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि हमारे जो वीडियो कॉलर हैं उनकी क्या समस्या है। जी, नमस्कार डॉक्टर प्रताप चौहान सर, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेणुका नामदे है। मेरे सिर दर्द का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम है। मेरे को रात को बहुत तकलीफ होता है सिर का। मेरे लिए कोई उपाय रहेगा तो बोल दीजिए। जी बिल्कुल उपाय बताएंगे आपको। और आपने तो खुद ही बताया कि पित्त का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कितनी बार कहते हैं कि जो माइग्रेन होता है, सिर का दर्द होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं, अगर हम अपना डेटा भी देखते हैं उसमें भी यही निकलता है कि एसिडिटी या पित्त का बढ़ना, अम्ल पित्त जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो इसका एक मूल कारण है। सबसे पहले तो यही करना है कि पित्त वर्धक भोजन आपको नहीं खाना है। कोई भी चीज़ जो गर्म तासीर वाली है, जो आपकी बॉडी में हीट बढ़ाएगी, चाहे वो मिर्च है, हरी मिर्च है, अचार है, इवन चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, कोई भी डीप फ्राइड चीज़, बहुत ज़्यादा तीखा जिसमें मसाला डला हुआ है, चटनी होती है आजकल कई प्रकार की,
तो उनका सेवन बंद कर दीजिए। पित्त को शमन करने के लिए आंवला बहुत अच्छा है, आंवले का सेवन करिए। मुलेठी का सेवन आप कर सकते हैं। आपके घर में और कुछ नहीं तो सौंफ होगा, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा करके आप खा लीजिए। पुणे में आप रहते हैं, पुणे में जीवा की क्लिनिक्स हैं, किसी भी क्लिनिक पर आप जा कर के एक बार हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, तो घर बैठे आप जो है एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। हमारे डॉक्टर आपके घर आएंगे वीडियो के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल आंसर। जी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई केस स्टडी हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें प्लीज़। जी बिल्कुल, देखिए केस स्टडी वाला जो हमारा ये सेक्शन है बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत लाइक करते हैं इसको। और हालांकि पेंडेमिक के कारण बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बहुत कुछ आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बहाना मत बनाइए कि जी बाहर नहीं जा सकते तो क्या करें। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सबसे पहले तो अपना जो एटीट्यूड है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। कितना भी आपको मुसीबत आ जाए, जो पॉजिटिव माइंड वाले लोग होते हैं वो निकल आते हैं। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान नेगेटिविटी बहुत बढ़ी है, तो हाउ टू मेक योर माइंड पॉजिटिव, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप। अच्छा सा कोई म्यूज़िक सुनिए, ख़ास तौर से क्लासिकल म्यूज़िक हो, बांसुरी हो, कोई तबला हो, पुराने गाने बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छा सा एरोमा, आप खुशबू कोई अपने कमरे में लगाएं। आप गाना गा भी सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप जो है बजा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़ोर शोर से डांस नहीं करना, सिंपल वाला डांस जो बॉडी में थोड़ा सा आपका जो एक माइंड जिससे आपका शांत हो। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क फ्रॉम होम में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम, क्योंकि ऑफिस तो जाना नहीं है तो कई बार देर तक जगे रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। समय पर भोजन करें और एक्सरसाइज नहीं भूलना है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में रह करके करें। अब बात करते हैं केस स्टडी की। जी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो रही है वर्क फ्रॉम होम को लेकर और वैसे भी लोगों को, वो है गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसको बोलते हैं। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक केस हमारे पास आया था। 1 साल से इसको गर्दन में बहुत सीवियर पेन था, दर्द इतना था कि वो चलने फिरने में भी, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी बिल्कुल वो मुश्किल था, उसके लिए असमर्थ था। दोनों हाथों के अंदर भी नम्बनेस, उसको सुन्न हो गया था। और हाथों का ग्रिप जो होता है ना वो पकड़ने का, वो भी उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो काफ़ी सीरियस केस था और डॉक्टर ने तो इसको बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसको कॉन्स्टिपेशन भी थी। मॉडर्न डॉक्टर्स ने तो सीधा कह दिया था कि नस दबी हुई है, सर्जरी करके उसको निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। हमारे पास आया, हमारे पास लोग लास्ट में ही आते हैं, तो पेशेंट ने जीवा MRC जो हमारा मेडिकल रिसर्च सेंटर है, वीडियो के द्वारा कंसल्टेशन किया। जीवा के डॉक्टर ने पूरी प्रॉब्लम उसकी समझी, उसका आयुर्वेदिक निदान तैयार किया और पेशेंट को सबसे पहले मोटिवेट किया। क्योंकि लोग जब ऐसी कंडीशन में आते हैं जहां उनको ये बता दिया गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो लोग कई बार बहुत घबराए होते हैं। तो हमारा काम है कि पहले उनको थोड़ा समझाया जाए कि आपका रोग क्या है आयुर्वेदिक दृष्टि से। तो थोड़ा उसको समझाया कि थोड़ा टाइम लगेगा, चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा, जैसे हम यहाँ अपने शो पर भी बोलते हैं। 2 महीने के इलाज के बाद पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ आया, चलने फिरने में, खड़े होने में थोड़ा उसको आराम मिला। बीच में उसको फिर किडनी स्टोन हो गया एक बार, तो किडनी स्टोन का भी इलाज चला उसका, वो भी मेडिसिन साथ में फिर देनी पड़ी। तो इस तरह से हमने उसका इलाज किया। उसने पूरे 13 महीने इलाज किया और 13 महीने इलाज करने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए बिना पंचकर्म के वो ठीक हो गया, क्योंकि हमने उसको घर पे पोटली भेजी, पोटली ने काफ़ी काम कर दिया था उसका। तो इस तरह से जो है आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप जीवा से जुड़ जाइए और थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए। 2-3 महीने में बिल्कुल बेचैन मत हो जाइए। 13 महीने उसने दवाई ली, तब जा कर के उसका रोग पूरी तरह से ठीक हुआ। वाओ, दैट्स सिंपली अमेजिंग डॉक्टर साहब। जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू। अगला सवाल पूछने से पहले देखते हैं कि हमारे जो वीडियो कॉलर लाइन पर हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर चौहान, मैं वैशाली पूना से हूँ और मेरी उम्र 35 साल है। मुझे पिछले 10 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। जब भी मेरा माइग्रेन का स्ट्रोक आता है मुझे, तो कुछ सूझता नहीं है, तो मैं फिर दिन भर सोती हूँ, कभी दिन भर, रात भर,
मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। अगर ये माइग्रेन के बारे में मुझे कुछ इलाज मिल सके तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत साल हो गए ये तकलीफ़ है मुझे। जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ, माइग्रेन वाकई में एक बहुत ही जो है, एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये माइग्रेन को समझ लीजिए, हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन के किसी हिस्से की जो नसें हैं वो टाइट हो जाती हैं। और इसमें मेनली होता क्या है, आपको भी समझ अगर नहीं है तो थोड़ा समझ लीजिए कि या तो आधे सिर के अंदर दर्द होगा, या सिर के टॉप पर होता है किसी किसी को, आँख के पीछे, और इतना तेज़ दर्द होता है। कई लोग तो लिटरली ये कहते हैं शिल्पा जी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हथौड़े मार रहा है सिर के ऊपर। इट्स वेरी 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 पेनफुल। लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन पर ज़रूर आप शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। एक तो बहुत अच्छा रहेगा कि रात को जब आप सोते हैं तो रात को सोने से पहले आप नाक में बादाम का तेल डालिए, 2-2 बूंद। बहुत आसान है। चाहे तो थोड़ा माथे के ऊपर हल्का सा जेंटल तेल लगा करके मालिश भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आपको खाने पीने में 2 प्रकार की चीज़ों का परहेज़ करना है। एक जो पित्त को बढ़ाती हैं, गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले, इस तरह की चीज़ें। दूसरी वातवर्धक चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जो रूखी सूखी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, दोनों तरह से जो माइग्रेन मैंने देखा है लोगों, कई कहते हैं कि जैसे थोड़ी ठंडी हवा लगती है उससे दर्द हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धूप में जाते हैं उससे दर्द हो जाता है। कुछ कहते हैं लाइट थोड़ी लग जाए उससे दर्द हो जाता है। तो ऐसे तो तीनों दोषों के कारण भी सिर में दर्द होता है। घबराइए नहीं। पुणे में आप रहते हैं तो क्लिनिक में भी जा सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन से भी आप हमारे डॉक्टर से संपर्क बना के और मेडिसिन अपने घर मंगा सकते हैं। मैं तो आपको लेकिन ये भी एडवाइस करूँगा कि पंचकर्म अवश्य कराइए आप। या तो जीवाग्राम में आ जाइए, नहीं तो पुणे में हमारी क्लिनिक में भी पंचकर्म होता है, वहाँ जा कर के भी आप करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वर्क फ्रॉम होम के माहौल में कैसे टाइप की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए और किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में तो डिसिप्लिन होता है, वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, घर में तो आप तोड़ देते हैं डिसिप्लिन। तो घर में एक कॉर्नर आप चाहे एक टेबल लगा लीजिए, आप समझ लीजिए ये मेरा काम करने की ये जगह है और ये मेरा ऑफिस है। पूरे घर को ऑफिस नहीं बनाना है कि बेडरूम में भी लैपटॉप लेके बैठे हैं और टीवी के सामने भी, वो अच्छी बात नहीं। एक अपना कॉर्नर एक आप निर्धारित कर लो और काम करने का समय फिक्स कर लीजिए कि मैं सुबह इतना 9 बजे से 9:30 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा, बीच में लंच लूँगा, चाय का ब्रेक लूँगा, जैसे आप समझ लीजिए ऑफिस में ही आप हैं। बीच बीच में जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए, पानी ज़रूर पीते रहिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और कुछ समय जो है निर्धारित कर लीजिए दिन में, जिस समय आप गैजेट फ्री रहेंगे। केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के साथ भी आप जो है गैजेट फ्री एक आवर, कम से कम 1 घंटा डिसाइड करो, उसमें आपको जो है बच्चों के साथ कुछ खेलना है, कुछ बातें करनी है, जो भी करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए आपका जो है पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आप घर से काम कर रहे हैं, आपको लगेगा आप ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट गाइडेंस। और जाते जाते ऐसी कोई टिप है जो आप दे सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के माहौल में मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सके? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए तो आप जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट ले लो। नींद अगर नहीं आ रही है तो आप स्लीप वेल टैबलेट ज़रूर ले लो। टेंशन तो सभी को है, मंगा ही लीजिए ये तो। और आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीवा का एक स्प्रे आता है रोज़ वाटर का, बीच बीच में वो स्प्रे करते रहिए, चेहरे के लिए भी अच्छा है। आयु नेत्र हैं, आई ड्रॉप्स हमारे बहुत अच्छे हैं। एलोवेरा जूस पीजिए, आंवला जूस पीजिए, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जीवा में संपर्क कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी किसी बीमारी या कोई हेल्थ इशू से परेशान हैं तो जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प आप ले सकते हैं। जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर जीवा सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। तो नोट कर लीजिए सेहत का नंबर और हमारे एड्रेस डिटेल्स।
किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी जीवा हेल्थ शो के नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।